करिए, आप ऐसे क्यों करेंगे? आप कहीं नहीं जाएंगे, छोड़िए उसको। आप क्यों कर रही हैं ऐसे? कहाँ जा रही हैं आप हमें छोड़ के? हाँ? आप बस सब रोना बंद कीजिए प्लीज। क्या हुआ भाभो? क्या हुआ भाभो? कुछ नहीं ब्रिजेश, बहुत रह ली यहाँ। मैं जा रही हूँ। क्या कहा आपने? भाभो आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपको जाने देंगे? आप कैसे जा सकती हैं भाभो? इनके और भाई साहब की आप किसी की कुछ नहीं मैं सलोनी। इन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया है, मगर उससे ये सच्चाई नहीं छुप सकती कि मैं इस घर की नौकर हूँ, जो इनकी माँ के गुजर जाने के बाद इनकी देखभाल करने के लिए लाई गई थी। एक ना एक दिन नौकरी खत्म हो ही जाती है, नौकर को रिटायर होना ही पड़ता है। मेरा वक्त आ गया है, मैं जा रही हूँ। भाभो, भाभो, आपने सही कहा, घर के नौकरों को रिटायर होना पड़ता है, लेकिन माएं रिटायर नहीं हुआ करती हैं। आप इस घर में जिस हैसियत से भी आई हैं, आप इस घर की मालकिन हैं, हमारा सहारा हैं आप। आज भी आप वो कंधा हैं जिस पर सर रखकर आपके बेटे, बेटी और बहू रो सकते हैं। ये मां रिटायर नहीं हो सकती बाबू। चलिए आप अंदर चलिए। चलिए बाबू। पिया को जन्म देते वक्त हमारी माँ चल बसी थी, तब पापा भाभो को इस घर में लेके आए थे। पिया को तो अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है भाभो ने। पता है मैडम, भंवरी तो घर छोड़ के जा रही थी, मगर ब्रिजेश ने पूरा मजा ही स्पॉइल कर दिया। रोक लिया उसको। अच्छा ही हुआ। जब इस घर के बंद दरवाजों के पीछे छिपे राज खुलेंगे, तो कोई तो ऐसा हो जो इस घर में गुजारे एक एक पल की गवाही दे सके। एक बात बताइए मैडम, कौन से राजों की बात कर रहे हो आप? जुमा, ज्यादा उड़ मत, अपनी औकात में रह, वरना हम तेरे पर काट देंगे। वैसे कल किस रंग की साड़ी पहननी है हमें? जी, कल वेडनेसडे है ना, कल तो आप ग्रीन साड़ी पहनेंगी। ग्रीन? ये किस रंग का नेल पॉलिश लगा दिया तूने जुमा? हंसी करवाएगी क्या? बदल दे। सॉरी, गलती हो गई मैडम, दोबारा लगा देती हूँ, बदल देती हूँ अभी। देखो इनको बाबा, इन्हीं के सामने बैठकर आपने रात दिन इस घर की मंगल कामना की है ना। 1000 बार इनके सामने बैठकर आपने प्रार्थना की है कि ये घर कभी ना टूटे, हमेशा एक रहे, कोई दुख ना आए। तो फिर आप ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अरे काकी सा चाहे कुछ भी कहे, क्या आपके जाने से ये घर टूटेगा नहीं? हम खुश रह पाएंगे आपके बिना? हम जी पाएंगे आपके बिना? कभी सोचा है आपने बाबा? बाबू, मैंने अपनी सासू माँ को नहीं देखा, और सच कहूँ तो कभी उनकी कमी महसूस भी नहीं की। आपने महसूस नहीं होने दी। आप मेरी सासू माँ थी और हमेशा रहोगी। मत जाओ बाबू, ये सुख मुझसे मत छीनो। क्यों आई है वो यहाँ?
क्यों इस घर की शांति में आग लगा रही है वो? एक बात बताइए, हम कब तक चुपचाप ये सब सहते रहेंगे? भाभो का अपमान किया उन्होंने, वो भाभो जो हमारी मां समान, जिनके सामने मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं है हमारी। भाई साहब कुछ तो करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते नाहर, कुछ नहीं कर सकते हम। इस घर के संस्कार, कायदे कानून ने हमारी जबान पर ताला डाला हुआ है। वो इस घर की बड़ी है और भाभो ने हमें यही सीख दी है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। इस घर के संस्कार और भाभो की सीख को ऐसी तो नहीं भुलाया जा सकता ना नार। इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी साहब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कैसे? नाहर, एक और प्रॉब्लम आ गई है और उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। सलोनी हवेली के पुरानी ठोड़ी वाले हिस्से में गई थी। किस्मत से मैंने उसे देख लिया और रोक लिया, वरना भाभी साहब वो उस हिस्से में पहले भी जा चुकी है। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नाहर, किसी भी तरह उसे रोको। अगर ये बात आगे बढ़ गई तो बहुत मुश्किल होगी। भाभी साहब जितना सलोनी पर वहां ना जाने का दबाव डाला जाएगा, उतने ही सवाल उठेंगे उसके मन। बेहतर यही होगा कि हम उससे इस बारे में कोई जिक्र ही ना करें। क्या हुआ सलोनी? वो भाभो रुकने के लिए तैयार हो गई। अरे वाह, देखा भाभी, मैंने कहा था सलोनी किसी भी तरह से भाभो को मना लेगी। चलिए हम भाई साहब को भी ये खुशखबरी दे के आते हैं। चलिए चलो। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मेरा यूं कावेरी का बार बार भाई सा और भाभी सा को अपमानित करना देखा नहीं जाता। सोच रही हूँ कि कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर लूँ। घर में 4 पैसे आएंगे तो भाई सा की मदद भी हो जाएगी। आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही मुझे एक राइटिंग का बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है और जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो आपको, नरपत जी को और मम्मी जी को पैसे के लिए अपमानित नहीं होना पड़ेगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। उस घर में भाई सा और भाभी सा का एक एक पल बिताना मौत से भी बदतर होता जा रहा है। ड्राइवर, ड्राइवर, ये मेरी सैंडल थोड़ी ढीली हो गई है, इसे ठीक करा देना। और हाँ, वो प्रकाश तिलक के पास मेरा ब्लाउज पड़ा है, ये पैसे लेते जाओ, हिसाब ठीक से रखना, मैं छुट्टा वापस लूंगी। जी। धनंजय हमारे यहाँ पिछले 3 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे इस तरह से बात करो। नौकर से कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तो आपको सीखना है। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जरूरत है बुआ सा, बहुत जरूरत है। अब तो लगता है आपके ट्यूशन क्लासेस शुरू करवा देने चाहिए। मैं आपके बैग निकाल देती हूँ। तुम फोन देखो, मैं खुद निकाल लूंगा। हेलो। हाय सलोनी। हाँ नील, बोलो कैसे हो? ठीक हूँ, तुम? मैं ठीक हूँ। सलोनी, मैं शुभ्रा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो अगर तुम फ्री हो तो मेरी शॉपिंग में मदद। 1 मिनट, नाहर से पूछती हूँ। सुनिए, नील का फोन है, मैं उसके साथ शॉपिंग पर चली जाऊँ? उसे शुभ्रा के लिए कुछ खरीदना है। Why not? No problem.
हाँ ठीक है, कहाँ मिलेंगे? मार्केट में। प्रीतम भंडार के पास। तुम वहीं खड़े रहना, मैं जल्दी ही पहुँचती हूँ। I'll see you there. Bye. खड़ी नहीं, खड़े रहना, कुछ तो मजेदार सी बात है। ये क्या कर रहे हैं पापा जी? आप मम्मी जी को बाहर क्यों ले आए? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? और मम्मी जी आपको बिस्तर पे पड़े रहने में तकलीफ है क्या? कावेरी जी, आपका सामान। एक मिनट। 3 महीने से तुम बिना तनख्वाह इस घर में काम कर रहे हो। सोचते होगे कैसे फक्कड़ मालिक मिले। ये लो, तुम्हारे 3 महीने की तनख्वाह। जी, वो ले लो। मेरे डैडी कहते हैं छोटे लोगों का उधार नहीं रखते। पता नहीं कब कैसे एहसान जता दे। ले लो ना। जी, आपके सामान के बचे हुए पैसे। कीप द चेंज ड्राइवर। इस तरह से बात मत करो धनंजय से। बहुत ही वफादार है ये और इन्होंने हमारी काफी मदद की है। मम्मी जी माफ कीजिएगा। इस घर में कुछ लोगों को भले ही हो, मुझे आदत नहीं है नौकरों को सिर पे बिठाने की। और नौकर को तो होना ही चाहिए मालिक का वफादार। घर में नौकर और कुत्ते पाले किस लिए? भाभी साहब, आप अपने आप पर काबू रखिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। धनंजय, आप जाइए। जी। ये बदतमीजी देखकर भी आंखें मूंद ली आप लोगों ने। अजीब घर, नौकरों की इतनी इज्जत और बहू की कोई इज्जत नहीं। पुराना है इसलिए चुप रही। वैसे तंगी है लेकिन मंदिर जाने के लिए ड्राइवर साहब को पैसे दो। इससे तो अच्छा होता पापा जी आप खुद ड्राइविंग सीख लेते। कम से कम ये फालतू खर्च तो बचता। मांगो, जो मांगना है मांगो, आज सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इतने सारे पैसे खर्च करके चैन नहीं मिला? अपना अपना तरीका होता है देखने का। तुम्हें लगता है कि 2500 खर्च हो गए, मुझे लगता है कि 2500 बच गए। शुभ्रा ने 5000 रुपए मांगे थे ये सब चीजें खरीदने के लिए। शुभ्रा को तो बचपन से यही लगता है कि किसी भी चीज की क्वालिटी उसके दाम से जुड़ी हुई है। महंगा है तो अच्छा है। बहुत बदल गई है शुभ्रा शादी के बाद। I mean, you can't believe कि शुभ्रा किचन में अपना हाथ चलाएगी। सोचा तक नहीं था। कैसी लग रही है शादीशुदा जिंदगी? कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है। लो, तुमसे क्या कह रहा हूं मैं, तुम इस मामले में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ शुभ्रा। हेलो नील, मैं अपने एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। इसमें बताने की क्या जरूरत है शुभ्रा, जाओ। वो क्या है ना, थोड़ी देर हो सकती है। इट्स ओके।
डन जुमा, वेरी वेल डन। इनाम पाने के लायक का काम किया है तूने। तू भी क्या याद रखेगी कि कुकी ने अपना निवाला तेरे मुंह में डाला। आकर जुमा, हमने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि सलोनी कहाँ है, लेकिन कमाल है कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। मैडम, मुझको तो अपने स्कूल की बात याद है। बॉयज और गर्ल्स सिर्फ तभी चुप रहते हैं जब उनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। तेरे कहने का मतलब ये है कि सलोनी किसी को भी बताकर नहीं गई है कि वो कहाँ जा रही है। अरे इसमें सलोनी की कोई गलती नहीं है काकी साहब। बेचारी की तो शुरू से आदत रही, कुछ भी करने से पहले घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझती। अब भला किसी की आदत के लिए उसे दोष देना, ये तो उसके साथ अन्याय होगा ना। 16 आने सही बात कही आपने जमाई साहब। कोई दोष तो घर वालों का ही है। पतंग को आप जितनी भी ढील दोगे तो आसमान तो चूमेगी। वैसे कमाल की बात है, घर की बहू घर के बाहर है और किसी को कोई परवाह नहीं है। सलोनी ने मुझे बताया था कि वो अपने एक दोस्त की शॉपिंग में मदद करने जा रही है। परमिशन ली थी उसने मुझसे। दोस्त? अब कौन सा दोस्त साले साहब? शॉपिंग? भाई जुमा तू ही बता। ये सब बोलकर हम अपनी जबान मैली करना नहीं चाहते। भाई हमने तो सलोनी को एक घटिया से रेस्टोरेंट में एक घटिया से आदमी के साथ देखा था। अब हो सकता है मैडम जी उस रेस्टोरेंट में वो लोग सब्जी रोटी की शॉपिंग करने गए हो। जुमा, टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए हैं मैडम जी। डिनर का टाइम तो हो गया, लेकिन अब घर की बहू के बगैर खाना कैसे खाएं? सही कहा तूने जुमा। कल से हम डिनर 10 साढ़े 10 को ही करेंगे। तब तक तो घूम घुमा कर आ जाएगी ना हमारी चांद को। कमाल है, बड़ी जल्दी और गुपचुप तरह से बात हो गई बहू से। हमें तो कुछ सुनना ही नहीं दिया। एक बात और बता दो, आज मैंने सलोनी को पुरानी ड्योडी के आसपास घूमते देखा था। नई बहू काली घटा है, तूफान लेकर आई है। देखना कहीं ये बिजली इस घर पर ना गिरे। सलोनी, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? फोन बंद? शायद बैटरी चली गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कब बंद हो गई। बैटरी खत्म हो गई थी बहू, या फिर स्विच ऑफ कर दिया था सेल? मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों करूंगी काकी साहब? भाई हम जब किसी खास से कोई खास मुलाकात करने वाले होते हैं तो अपना मोबाइल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना चाहते ना। बस अब आप लोग अपने ये ताने और सवाल जवाब खत्म करेंगे। किसे पड़ी है इन जमेलों में पड़ने की नाहर? जब मियां बीवी की पक्की तो क्या करेगी ये कुकी? परिवार की इज्जत जाती रहे भाड़ में।
ये सब क्या हो रहा है भाई साहब इस घर में? अगर सलोनी नील के साथ शॉपिंग पर गई और बीच में कॉफी वॉफी पीने रुक गई तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? इतनी सी बात का तमाशा बनाने के पीछे काकीसा का कोई ना कोई मकसद जरूर है। हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं जुमा, वो तो हम पूरा करके ही रहेंगे जुमा। यस स्वीट डार्लिंग। कुकी के मिजाज बुरे हो, ऐसा तो वक्त ने कहीं लिखा ही नहीं है कुकी के नसीब में। वही तो कर रहे हैं हम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? हमारा वादा ईश्वर की कही बात होती है, पूरा होकर ही रहेगा। हम उस लड़की सलोनी को इस घर से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। है मजाल किसी में जो कुकी को रोक कर दिखाए? रखती हूँ।